आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। कुछ सालों से इस चैनल पर हमेशा साईं बाबा के संदेश डाले जाते हैं, सुबह वाले और रात वाले। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं तो क्यों ना बाबा के कुछ ऐसे अनुभव भी सुनाए जाएं आप लोगों को, जो सुनकर आपको बहुत अच्छा भी लगे और बाबा में श्रद्धा भक्ति और बढ़े। तो इसलिए आपके पास एक सुंदर सी साई लीला आज गुरुवार से सुनाना शुरू कर रही हूँ। और अगर आप अपना कोई अनुभव भेजना चाहते हैं जो यहाँ इस चैनल के ज़रिए शेयर हो, तो मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर और चैनल के डिस्क्रिप्शन पर दोनों जगहें मिल जाएंगी। आप उन ज़रियों से अपने अनुभव लिखकर या ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो अब मैं अनुभव की शुरुआत करती हूँ। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि बाबा इनकी सहायता हमेशा करते हैं। और ये डिवोटी, इसलिए मैं इनका अनुभव आप लोगों को बता पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। इस वजह से मैं इनका अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने बताया कि बाबा ना हमेशा इनकी हर छोटी हर बड़ी चीज़ में सहायता करते हैं। जैसे क्योंकि मैं बिहार में रहती हूँ और ये मेरी पड़ोसी हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग एक ही जगह रहते हैं। तो यहाँ पर ना सत्तू एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे फूड का एक हिस्सा है ना। आपने सुना होगा बिहार की लिट्टी चोखा के बारे में। तो लिट्टी में जो स्टफिंग होती है वो सत्तू की होती है, जो बहुत हेल्दी होता है। तो क्या होता था कि पहले ये ना किसी से जाकर वो सत्तू पिसवा कर ले आया करती थी आँखों के सामने, ताकि कोई मिक्स मैच वाला सिचुएशन या सीन ना रहे। लेकिन अब क्या होता है ना कि अब ऐसा नहीं होता। जो आते थे पहले, जो भैया की दुकान लगती थी ना, अब वो दुकान वहाँ नहीं लगती है, बहुत दूर लगती है। और जहाँ लगती है वहाँ मतलब जाना, मतलब आप समझिए कि उससे बेटर है कि पैकेट वाले सत्तू ही ख़रीद लेना। कि आप 12-15 किलोमीटर दूर जाएंगे पिसवा कर लाने के लिए, तो वो नहीं हो सकता। और क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 20 किलो 25 किलो पिसवाएंगे 5 किलो 6 किलो, बहुत से बहुत 10 किलो। जल्दी खा के जल्दी हटाने वाली चीज़ है ना, फिर ख़त्म हो जाए तो फिर लेकर आइए, वैसी चीज़ है। तो ये बहुत ऐसे सोचती थी कि अब क्या होगा, हमेशा इनके मन में रहता था क्योंकि वो एक मेन डाइट का हिस्सा है। तो जब कोई चीज़ आप बहुत रेगुलर ले रहे हैं तो वो कैसे एकदम शुद्ध होनी चाहिए। कैसे हम लोग सब पानी जो है वो प्यूरीफायर आरओ जो भी है वो यूज़ करते हैं ताकि पानी एकदम शुद्ध मिले, क्योंकि हम उसको हमेशा पीते हैं। तो वैसे ही इनको इस चीज़ के लिए लगता था। अब क्या करें। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से ना एक मूवी का गाना बजा जब ये अपने वहाँ पर थी। एक्चुअली ये मैं भी सुनती थी, तो मैं तो जानती थी कि वो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है, वो कौन प्ले करता है। तो ये देखी कि ये क्या गाना बज रहा है, और वो ना गाना बजा के वो मशीन लेकर खुद सत्तू पीसने के लिए वो मोहल्ले में लेकर आए। और आते भी हैं ऐसे यहाँ पर मोहल्ले मोहल्ले में, पर उनको मिल नहीं रहा था। और उन्होंने बताया भी नहीं था कि वो ऐसे खोज रही हैं या ढूंढ रही हैं। नहीं तो फिर हमने उनको बताई होती कि यहाँ पास में वो कहाँ ऐसा करवा सकती हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे। मतलब हर मार्केट में एक जगह होगी जहाँ आप सत्तू वगैरह पिसवा सकते हैं। तो उनको फिर वो जब देखी कि वो म्यूज़िक बजाकर कौन आ रहा है, और बहुत अलग तरह की म्यूज़िक थी, ना तो कोई अनाउंसमेंट या कुछ हो रही थी, बस एक म्यूज़िक बज के आ रही थी। तो वो सत्तू पीसने वाला आ रहा था। और ये हमेशा ये चीज़ की शिकायत बाबा से करती थी, और बाबा ने इनके घर पर भेज ही दिया। तो इस तरह के ना कई सारे इनके पास अनुभव हैं छोटे छोटे, जो इन्होंने बाबा से कहा हो, बाबा ये नहीं वो नहीं, और बाबा तुरंत इनको दिखा दिए। मैं ये बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन इसे शेयर करने का उद्देश्य बस ये है ना कि आप लोग ये समझें कि अगर आपको भी कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, कुछ भी चीज़ की, छोटी हो या बड़ी हो, आप बाबा से कहिए। बाबा ना आपकी हेल्प करेंगे, हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद अब मैं थोड़े बड़े वाले एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो इन्होंने कहा
कि एक बार ये अपने दोस्तों को लेकर गई थी, यहाँ एक पार्क है उधर घुमाने के लिए, ठीक है। ये घुमाने लेकर गई थी, मतलब ज़ू है उधर ही, और वहाँ पर जो अंदर में ट्रेन की राइड वगैरह थी वो सब की इन्होंने टिकट्स करवा लिए थे, जिससे कि ये अपने दोस्तों को वहाँ ले जाए। अब क्या होता है कि इन्होंने उसके टिकट करवा लिए और अंदर के राइड की टिकट भी इन्होंने करवा ली, और जो अलग से एक आध दो चीज़ें होती है ना, मछली घर या कुछ भी, वो सब का टिकट इन्होंने करवा लिया था। मतलब वो सारे टिकट्स इनके मतलब इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था अपने सारे दोस्तों को, उसका इनको ये नहीं था। लेकिन अब थी ना खाने की बारी। खाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अगर आप पटना ज़ू जाएंगे ना, तो अंदर में आप चिप्स वगैरह के पैकेट नहीं ले जा सकते हैं, तो वो ना आपको पेपर में निकाल के देते हैं वहाँ पे। आप चाहे स्टील के डब्बे में ले जाओ, कोई बात नहीं, मगर प्लास्टिक इज़ नॉट अलाउड, प्लास्टिक अलाउड नहीं है। तो वो ना बाहर में ही चिप्स पॉपकॉर्न ये सब पूरा बनवा ली थी, और वो पैक करके ले गई थी कि भाई मैं ये सब चीज़ें खिला दूँगी। और उनके ये सब में पूरे मतलब 700-750 रुपये ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने करी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से तो उसमें खर्च हुए थे, और उन्होंने मतलब खुशी खुशी जो है सब कर लिया था रेडी। यहाँ तक तो सब ठीक थी बात, लेकिन अब बात हुई ना कि अंदर में भी क्योंकि अब घूमेंगे तो भाई ये लोग रोज़ ज़ू तो जाते नहीं हैं, तो ज़्यादा देर घूमेंगे। अब होगा लंच का समय, तब क्या करेंगे। और इन्होंने ही मतलब ज़िद किया था कि नहीं मैं घुमाने लेकर के चल रही हूँ, और अनइंटेंशनली गलती से इन्होंने अपने जितने भी कैश अमाउंट थी वो सब तो इन्होंने खर्च कर दी थी उसमें, स्नैक्स टिकट ये सब में। ऑनलाइन थोड़े से पैसे बचे हुए थे, जो रखना ज़रूरी इसलिए था कि कभी कभी ऑनलाइन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तब क्या करेंगे। तो इन्होंने ये सोच करके मतलब वो रख लिया, रखा हुआ था, तो वो उससे खर्च नहीं कर सकती थी, ऐसा थोड़ा सिचुएशन था। अब इन्होंने ना मतलब ये चीज़ कब रियलाइज़ की पता है, ज़ू के अंदर जाने के बाद इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि भाई अब मैं क्या करूँगी। अब यही हो सकता है कि या तो अपने दोस्तों को बोल दूँ कि तुम लोग पेमेंट करो, लेकिन दूसरा जो हो सकता है वो ये है कि जो मेरे पास ऑनलाइन है मैं वो पेमेंट कर दूँ, और मतलब अपना ही कोई चीज़ और थोड़ा काट लूँगी, ये इन्होंने सोचा। तो ये वाली सिचुएशन में ये थी, मतलब आप समझ रहे हैं कि अब अपना ही कुछ नहीं करना होगा, अपना ही सब कुछ सारा खर्च कट कर देना होगा, और इन्हीं लोगों पे वो करे। क्योंकि कभी कभी जब आप लेकर जाते हो तो बात आपके प्रेस्टीज की भी हो जाती है ना, तो क्या करेंगे, ये वाली चीज़ थी। तब ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने तय किया कि मतलब इन्होंने तय किया कि कोई बात नहीं, चलो बाबा की मैं बेटी हूँ, अगर आज मैं सबको बोल के लाई हूँ और सब मेरे थ्रू आज स्पॉन्सर होके आए। कभी कभी होता है ना कि ये वाला दोस्त है आज ये घुमाने ले जा रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, कभी आप ले गए कभी कोई ले गया, तो आज तो मैं ये इनिशिएट कराई हूँ, सब बहुत खुश भी हैं, तो आज मैं पेमेंट करूँगी, अब चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। ये वाला सीन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इनसे ये नहीं हो रहा था कि मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर है ना वो चीज़ हो गई थी, आप समझ रहे हैं। इन्होंने बाबा का स्मरण किया और फिर उस डिसाइड करके फिर मन से घूमने लगी और सबको मन खोल कर घुमाने लगी। बस उतने में क्या हुआ कि जो है उतने में इनके घर से इनके एक रिलेटिव का मैसेज आया कि तुम कैसी हो, बहुत दिनों हो से तुमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अब एक होता है ना कि इनको ऐसा हुआ ना कि ये मैसेज आया है, और ये मैसेज ना उस समय नहीं आया था, मतलब ज़ू में थी तब नहीं आया था, एक रात पहले ही आया था। पर ये खाली जब हुई तो इनको याद आया कि अच्छा एक मैसेज आया था मेरे पास, तो इन्होंने ना बस ऐसे ही फ़ोन कर दिया कि आप कैसे हो, क्या हो। इन्होंने मतलब तब फ़ोन किया था जब इनके सारे दोस्त लोग आने वाले थे, ये सब कुछ लेकर के वेट कर रही थी, और मतलब अंदर में उसी वक्त तो इन्होंने बस ना फ़ोन कर दिया कि कैसे हो आप, क्या हो। तो बातों बातों में उन्होंने पूछा कि बेटा आप कहाँ हो। इन्होंने बताया कि आज मैं ऐसे ऐसे हूँ, यहाँ आई हूँ।
तो उन्होंने कहा मैं पैसे भेज दूँ। उन्होंने कहा पैसे क्यों भेजने हैं आपने, मतलब आप समझिए कि वो रिलेटिव जो है ना वो इनसे काफ़ी बड़े हैं, इनके चाचा वगैरह लगे। तो उन्होंने बोला बेटे मैं पैसे भेज दूँ, आज तुम घूमने गई हो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हैं पैसे। इन्होंने नहीं बोला कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं या कुछ भी, क्योंकि ये अभी एक बच्ची हैं और ये खुद से मतलब अर्न नहीं करती हैं, इनके पेरेंट्स जो देते हैं उस पे वो रहता है। पर एक होता है ना कि कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ वाली बात नहीं है, कभी कभी वाली थी। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे तो हैं। पर उन्होंने बोला नहीं तुम घूमने गई हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। और इनको ना 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। आप समझिए ना कि इन्होंने जितना खर्च किया था उतने ही पैसे, उससे ज़्यादा पैसे बाबा मतलब उतने तो लौटवा ही दिए। ये पहली लीला बाबा ने कर दी। इन्होंने बाबा का स्मरण किया था और तुरंत ये लीला बाबा ने करी। उसके बाद जब ये लोग पूरा घूम लिए तो अगर आप अंदर के कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ वो जो ज़ू के अंदर है, अभी भी आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा मार्केट रेट से थोड़ा डिफरेंट है शायद वहाँ का रेट, जितना मुझे ध्यान में है। और पर्सनली मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ या मैं उनको वो कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बस ओपिनियन रख रही हूँ। मुझे उतना पसंद नहीं है। पर यहाँ का यही है कि यहाँ पे हमेशा चेंज होते रहता है, तो मैं जिस कैफ़े का बात कर रही हूँ वही कैफ़े का ये बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं पता कि सेम का बात कर रहे हैं हम या अलग अलग। तो ये लोग अब गए उस कैफ़े के अंदर जो ज़ू में है, 2-3 कैफ़े हैं, खाने के लिए गए। बस ये है कि वहाँ का व्यू बहुत सुंदर रहता है, सामने में वो नदी है और मतलब पॉन्ड है और पूरा जंगल का वाइब देता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो कोई बात नहीं, ये गई उस कैफ़े में और ये लोग सब वहाँ बैठे और फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर हुई खाने के लिए, तो ये लोग खाना खाए। अब खाने के बाद क्या होता है ना कि जो वहाँ पर और लोग आए हुए थे, तो उन्होंने बोला ना कि पेमेंट कोई नहीं करेगा, पेमेंट में हम करेंगे। तो उन्होंने बोला क्यों, मतलब नहीं मत करो ना, मैं कर देती हूँ पेमेंट। तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने इतने प्यारे जगह इतने अच्छे से सारा सब कुछ किया, खिलाया पिलाया, सब घुमाया फिराया, अब ये वाला हम करेंगे। और वो ज़िद पे अड़ गए। और अब तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, इनके पास तो सारी मनी रिटर्न हो गई थी। तो भी इनको ना मतलब वो लोग वो कर दिए कि नहीं तुम पेमेंट नहीं करोगी, हम करेंगे, ऐसा कर दिए। और फिर मतलब वो लोग इतना ज़िद किए कि इनको पेमेंट करने ही नहीं दिए। और अल्टीमेटली वो जो लंच हुआ इन लोगों का उस कैफ़े के अंदर ज़ू के, वो किसी और के माध्यम से हुआ। तो ये बाबा ने ना दूसरी लीला करके करी। और इसमें ना तीसरी लीला ये थी कि बाद में इनको एक और चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैंने सबके पेमेंट किए होते ना तो उस वक्त तो मैंने कर दिया होता, लेकिन बाकी का जो पूरा महीना बचा होता उसके लिए मैं क्या करती। उसके लिए या तो मुझे जो थोड़े बहुत पैसे, मतलब होता है ना हर इंसान का थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं, वो सारे निकाल के यूज़ करने पड़ते अपने स्कूल जाने आने के लिए, ट्यूशन के लिए, जो भी है। और नहीं तो फिर मुझे घर पे मांगना पड़ता। पर घर पे भाई एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है, वो फिर से नहीं मिलेगा तो डांट बहुत पड़ेगी, अगर मिला तो बहुत बात सुनेंगे। तो बाबा ने ना दोनों चीज़ इनकी बचाई। और बाबा ने ना इनको ऐसा कोई भी अनुभव नहीं करवाया कि जिसमें बाबा ने ये कहा कि तुम गलत हो, तुम घूम कर गलत किया, ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया। बाबा ने संदेश के माध्यम से इनको अप्रिशिएट भी किया, जिससे इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि कभी कभी इंसान को ब्रेक भी लेना चाहिए। इनके पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहते हैं, पर अगर ये कुछ गलत नहीं कर रही हैं, बाबा सब जानते हैं, तो ये जो भी इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत खर्च किया और जो भी किया उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और इन्होंने ये भी बताया कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि घर पे पैसे की कमी है, कि कुछ पूरा नहीं हो सकता, नहीं, बहुत है। इतना है कि हम लोग आराम से रह सकते हैं। अब ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़रूरत के लिए एकदम काफ़ी है। लेकिन वही बात है कि मेरे घर वाले ना, मतलब इन्होंने बोला कि मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं
कुछ चीज़ों को लेकर, तो इन्जॉय कभी कभी करना चाहिए, कभी लेजर या आपको ब्रेक की ज़रूरत है, इस चीज़ का उनको एहसास नहीं है। हालांकि इंडिविजुअली हर कोई वहाँ पे ब्रेक लेता है, पर इनके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। तो बाबा ने ना मतलब ऐसी लीला रची कि इनको बीच में से पैसे दिलवाए और मतलब ये चीज़ कराई। ठीक है, तो ये इनका अनुभव था और इनको इससे ये भी विश्वास हो गया कि जब इनको ब्रेक चाहिए होगा, लेजर चाहिए होगी, बाबा ही इनके अरेंजमेंट्स भी करवाएंगे। तो ये इनका बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा अनुभव था, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी गुड। और इससे आप ये चीज़ भी समझिए ना कि आपकी हर छोटी ज़रूरत को भी ना बाबा पूरी करेंगे। आपको बस बाबा पे ना भरोसा रखना है और अपने कर्म करने हैं। अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आगे बाबा सब देख लेंगे कि कैसे मुझे सब कुछ का पूरा करना है। और ये अनुभव ना इस एस्पेक्ट से भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये अनुभव ये सिखाता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जितना भी है, आप मेहनत भी कीजिए और उसमें खुश भी रहिए और प्राउडली वेयर कीजिए कि भाई ये चीज़ आपकी है, किसी और की नहीं है, उतना तो आपका है ना। तो उस चीज़ के लिए आप हमेशा प्राउड फील कीजिए। और मैं जब भी ऐसे बच्चों की एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ ना, तो मुझे अपने भी दिन याद आ जाते हैं और मुझे कुछ चीज़ें बहुत वो भी लगती हैं कि नहीं, कि कहीं ऐसा होता है ना कि फैमिली बहुत अच्छी है तो बच्चे बहुत स्पॉइल्ड हैं, और कहीं बच्चे बहुत सॉर्टेड हैं तो फैमिली इस तरह की है ना कि बच्चों के लिए अलग नियम, अपने लिए अलग नियम, अनफेयर, तो अनरीज़नेबल जिसे कहते हैं, नॉन रीज़नेबल, तो वो चीज़ होती है। तो ये देखकर थोड़ा ऐसे लगता है कभी कभी, ये चीज़ माता पिता को और बच्चों को सबको समझने की ज़रूरत है कि सही वे में सही चीज़ और हर एक चीज़ आवश्यक है। पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो लास्ट ईयर मुझे ध्यान पर है, कुछ महीने मेरे बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब, क्योंकि मैं सिर्फ जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, एंड कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर धीरे 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 करके बाबा ने मुझे भी मतलब ट्रेनिंग दी, मुझे भी बाबा ने सिखाया कि नहीं, ऐसे तुम मत जियो। मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ से नहीं पता चलेगा, बट क्योंकि वो तो 3-4 मिनट की आवाज़ होती है, उसमें कैसे ही कोई गेस करेगा कि क्या हो रहा है। बट मुझे पता है बहुत एक होता है ना, एक थोड़ा निगेटिव सा हो गया था सब कुछ। तो बाबा ने मुझे भी ये चीज़ समझाई कि लेजर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एक ब्रेक भी होना ज़रूरी है। जितना अगर आप पूरे हफ्ते काम करते हैं तो हफ्ते में कोई एक दिन कम से कम 2 से 3 घंटे आप ज़रूर पार्टी कीजिए। अब पार्टी करने का मतलब बहुत पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है। पार्टी को हमेशा निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि हम कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ गलत कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो नहीं। एक अच्छे वे में आप अच्छी चीज़ें खाइए, कोई फेवरेट जगह घूम लीजिए, अपने पसंदीदा लोगों के साथ उठ बैठ लीजिए, या कोई एक जगह घूम आइए, ये चीज़ है। और अक्सर मैंने ये भी सुना है लोगों को शिकायत करते कि मेरे शहर में ना कुछ इतना सुंदर या इतना अच्छा तो नहीं है कि घूमने जाए, कहाँ ही घूमें हम यहाँ। लोग यही कहते हैं कि यहाँ हम कहाँ ही घूमेंगे। अरे घूमना है तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अब कुछ जगह एक्सेप्शनली बहुत पिछड़े हुए हैं अभी कि अभी उनमें बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उन जगह की बात नहीं कर रही, पर एक जनरल अगर आप इंडिया के किसी भी जगह पे जाइएगा ना, 1-2 पार्क ज़रूर होती हैं, और आज के टाइम में रेस्टोरेंट भी होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप पूरे हफ्ते दिल लगा के मेहनत कीजिए, जिसे कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहते हैं खटना, है ना, मतलब खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, है ना, वो चीज़ करिए और फिर एक दिन जो है वो इंजॉय करिए। तो आप जो मेहनत भी कर रहे हैं ना, आपको ना वो भी मतलब बहुत आप एक्साइटमेंट से करिएगा कि ये मेहनत के बदले मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि पता है, आप देखना, कंपनीज़ की ये पॉलिसी होती है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो बहुत सारी कंपनीज़ में होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो रिवॉर्ड देंगे, और बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलती है। और यही थ्योरी हमें अपने ऊपर भी अपनाना चाहिए कि जब हम पूरे हफ्ते मेहनत किए हैं तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देंगे कि नहीं, हम थोड़ा जा रहे हैं कहीं पे भी। अरे क्या हो गया, अगर आपके शहर में एक ही पार्क है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब उसी एक पार्क में जाइए। मैं तो मतलब अपने पास में एक ही पार्क है, उसी में हमेशा जाती हूँ, क्योंकि दूर में लगता है कि कहाँ ही जाएँ, ये चीज़ हो जाती है, जाने आने में ही टाइम चला जाएगा। तो मैं उसी पार्क में कभी इस कोने कभी उस कोने, और बहुत अच्छा फील होता है। हर बार जाती हूँ तो एक नया अनुभव होता है, कुछ नई चीज़ें देखती हूँ, कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, और कुछ
मैं एहसास के साथ वहाँ बैठती हूँ और उठ कर आती हूँ, ये चीज़ होती है। तो क्या हुआ, वो एक ही पार्क है तो है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। जाइए वहाँ रहिए। और इंसानों को ना, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने ये फील किया है पर्सनली कि अगर मैं किसी कैफ़े में जाके बैठूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठूँ और एक कॉफ़ी पी कर आ जाऊँ बस, या कुछ भी होता है ना, मतलब जो भी आपका मन है, आप चाय पी के आ जाएँ, कॉफ़ी पी के आ जाएँ, और उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो थोड़ा प्रकृति से आपको जोड़ रहा है, जहाँ नदी है, नदी भी नहीं है, पॉन्ड है, या फिर पेड़ पौधे हैं थोड़े बहुत, तो वो ना डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत रिमार्केबल डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। इंसान प्रकृति के जितना नज़दीक रहता है ना, वो खुश रहता है। तो इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी, मतलब ऐसे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट में ना जाऊँ। मैं सोचती हूँ मैं पार्क वगैरह जाऊँ, अगर मौसम अलाउ करे तो। और जब नहीं करे, बहुत गर्मी है, तो भाई गर्मी के 12 बजे दिन में तो वहाँ नहीं बैठेंगे। तब वैसे समय में अपने आप को, तब आप अपनी फ़ेवरेट रेस्टोरेंट, कोई फ़ेवरेट चीज़, और पता है क्या होने चाहिए, इंसान को ज़िंदा दिल होना चाहिए। आप दूसरे को कैसे समझेंगे, दूसरे के प्रति आपके पास कैसे दया रहेगी अगर आप अपने लिए भी दया नहीं रख रहे हैं? तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को भी समझना ज़रूरी है, अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है। और मतलब ये अगर कोई कहता है ना कि मतलब ये सब इंजॉय करना है, ये सब गलत है एक निगेटिव वे में, तो मैं सोचती हूँ कि वो इंसान ही गलत है जो ये सोच रहा है। हर एक चीज़ का अनुभव करिए, बाबा की बनाई इस दुनिया का अनुभव करिए, अपने अच्छे कर्म रखते हुए। कोई गलत चीज़ पर इन्वॉल्व मत होइए, पर जो अच्छी चीज़ें हैं उसका एहसास करिए, बहुत ज़रूरी है। और मेहनत करिए, दोनों चीज़ें पैरेलली करिए, तो जीवन का जो आनंद है ना, वो बढ़ जाएगा, इंटू 3x बढ़ जाएगा सच में। तो इसी के साथ जय साई राम। और मैं फिर से याद दिलाती हूँ, अगर आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश हो रही होगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जय साई राम। मैं वेट करूँगी आप सबके अनुभव का।